चलिए हम बात करते हैं पावर के बारे में। पावर क्या होता है, नॉर्मल हम लेमैन में ही बोलते हैं कि इस आदमी की, इस पर्सन्स की या इस मशीन की पावर ज़्यादा है। तो पावर का मतलब क्या होता है कि दैट इज रिलेटेड विथ द वर्क। हम पावर इसी से पता करते हैं कि कोई किसी काम को कैसे करता है। कैसे इन द सेंस कि हाउ द वर्क इज रिलेटेड विद द टाइम। मतलब कोई किसी काम को जल्दी कर दे रहा है, कम समय लग रहा है किसी काम को करने में, या कोई अगर मशीन है, कोई पर्सन है, उस ई काम को, सेम वर्क को करने में अगर ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो ऑन दैट बेसिस हम कहते हैं कि जो कम टाइम ले रहा है उसका पावर ज़्यादा है और जो ज़्यादा टाइम ले रहा है उसका पावर कम है। तो सीधे लेमैन में भी हम इसको बोल देते हैं। बट इन फिजिक्स हम पावर को कैसे डिफाइन करते हैं वो हम समझ लेते हैं कि पावर क्या है। दिस टर्म्स गिव्स द रिलेशन बिटवीन वर्क और टाइम में। वर्क एंड टाइम जो होता है, हाउ दिस इज रिलेटेड टू ईच अदर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द पावर। फिजिकली हम इसको फिजिक्स में कैसे डिफाइन करते हैं। पावर इज डिफाइंड एज रेट, मतलब रेट का मतलब हो जाता है टाइम, रेट ऑफ डूइंग, सिंपल डेफिनेशन, रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज द पावर। मतलब अगर मान लीजिए इफ W इज अमाउंट ऑफ वर्क डन, और इसको करने में अगर टाइम ले रहा है, डन इन टाइम T, अगर T टाइम में अगर W वर्क हो रहा है, देन मैथमेटिकली देन पावर हम यूज करते हैं P फॉर द पावर। P इज इक्वल टू नेट वर्क डन W अपॉन टाइम T। अब ये चीज थोड़ा सा और हमको समझना है। ये जो पावर होता है, दिस पावर इज नॉट एनी फिक्स टाइम, दिस इज द इंटरवल ऑफ टाइम। हम टाइम की बात कर रहे हैं तो वो कोई फिक्स नहीं है कि आपका 10:20 पे है, 10:15 पे है। वी आर सेइंग कि अगर मान लीजिए 1 घंटा लगता है W वर्क करने में, उसको 9 से 10 में अगर, या 1 आवर का टाइम लगता है, तो ड्यूरिंग दैट टाइम हम इस पावर की बात कर रहे हैं। इसलिए इस पावर को हम बोलते हैं एवरेज पावर, विच इज नॉट द एक particular power at any time. This power is the average power. Average power is there, और ये सिंपल डिफिनेशन होता है एवरेज पावर P इज इक्वल टू W अपॉन T, वेयर W इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन द टाइम ड्यूरेशन T. दिस इज द फार्मूला फॉर द पावर। क्लियर। अब फ्रॉम दिस ये क्या बताता है, दिस इंप्लाइज कि इफ टाइम T इज लार्ज, मतलब किसी काम को करने में अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो पावर विल बी व्हाट, पावर विल बी स्मॉल, कम होगा उसका पावर। एंड इट्स वाइस वर्सा आल्सो, इफ T इज स्मॉल, अगर कम समय लग रहा है तो पावर विल बी लार्ज। ये एक दूसरे के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ज्यादा टाइम लगता है किसी मशीन को सेम वर्क करने में तो उसकी पावर कम होती है, और कम टाइम लगता है तो उसकी पावर ज्यादा होती है। ये हो गया। अब ये देखिए, पावर इज इक्वल टू क्या है, वर्क डन। वर्क डन क्या है, दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी। टाइम क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी है। तो पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर क्वांटिटी? क्यों? क्योंकि इट इज द रेशियो ऑफ टू स्केलर क्वांटिटी। वर्क इज द स्केलर और टाइम इज द स्केलर, सो पावर इज ऑल्सो ए स्केलर। अगर हम इसकी डायमेंशंस की बात करें तो डायमेंशंस या डायमेंशनल फार्मूला। अब डायमेंशंस देखते हैं। डायमेंशंस ऑफ द P कितना होगा, डायमेंशंस ऑफ द वर्क कितना होता है। वर्क का होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। फोर्स होता है मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सीलरेशन, MLT-2। ये हो गया फोर्स, मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन LT-2। ये हो गया फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट L अपॉन टाइम। ये हो गया वर्क अपॉन टाइम। इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, M दिस इज L स्क्वायर और T⁻², एक ऊपर से जाएगा तो ये हो जाएगा T⁻3। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द पावर या डायमेंशंस ऑफ द
पावर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी यूनिट की। यूनिट में हम एसआई यूनिट की बात करते हैं। एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, आपने एसआई यूनिट पढ़ा होगा। तो एसआई यूनिट में जो आपका पावर होता है उसकी यूनिट होती है वाट, WATT। दिस इज द यूनिट ऑफ द एसआई यूनिट मेनली ऑफ द पावर इज वाट। क्लियर? अब आप ये देखिए हमारे पास क्या है, P इज इक्वल टू W/T। क्लियर? अब इसकी यूनिट हमने क्या लिया है, वाट, और वर्क यूनिट कितना होता है, जूल, और टाइम कितना होता है, सेकेंड। क्लियर? अब हम वाट को कन्वर्ट करते हैं जूल पर सेकेंड में, तो हमें क्या मिलेगा। अब हमें बात करना है 1 वाट कितना पावर होता है। तो 1 वाट अगर हमने यहां रखा तो वी कैन टेक 1 जूल और 1 सेकेंड। मतलब कि 1 वाट को वी कैन राइट डाउन 1 जूल पर सेकेंड या 1 जूल पर सेकेंड। क्लियर? दैट इज, अगर हम डिफाइन करना चाहें कि V, the power of the power will be 1 watt। 1 watt डिफाइन करने के लिए आता है, the power will be 1 watt if 1 joule work is done in 1 second। अगर 1 सेकेंड में 1 जूल अगर कोई भी मशीन कर रही, कोई भी पर्सन कर रहा है, then their power will be equal to 1 watt। चलिए कुछ बिगर यूनिट भी देख लेते हैं, हमें न्यूमेरिकल्स में इसकी जरूरत पड़ती है। तो बिगर यूनिट देन वाट, बिगर यूनिट्स ऑफ पावर देन वाट ऑफ पावर, पावर की बिगर यूनिट देन द वाट। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक है किलो वाट, हम बोलते हैं 1 किलो वाट। इसका मतलब क्या होता है, 10⁻³ वाट या 1000 वाट हो जाता है। ठीक? एक हार्स पावर होता है 1 हार्स पावर, जैसे ये ओल्ड यूनिट है आपकी पावर की, ये पहले मेजर किया जाता था पावर। इसको हम बोलते हैं 746 वाट। ठीक? 1 हार्स पावर या 1 HP, अपने मोटर वोटर की पावर देखते हैं, ये होता है 746। जितनी मोटर होती है उनकी पावर HP में होती है। तो 1 HP का मतलब कितना होता है, 746 वाट की बात हो रही है। तो दिस इज अबाउट द पावर की डिफिनेशन हो गई, पावर की यूनिट हो गई, पावर का मैथमेटिकल फार्मूला हो गया, एंड सम लार्जर यूनिट ऑफ द पावर वी हैव डिस्कस्ड। अब हम आगे बात कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम नॉर्मल पावर वर्ड यूज करते हैं वो हम बात करते हैं अबाउट द इंस्टेंटेनियस पावर। P इज इक्वल टू W/T, जो हम बात करते हैं वो इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस वर्ड आपने शुरू में सुना होगा, आप शुरू से पढ़ते आए हैं। वेलोसिटी जब हम पढ़ते हैं तो एवरेज वेलोसिटी बात करते हैं, फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बात करते हैं। एक्सेलरेशन में भी एवरेज एक्सेलरेशन की बात होती है और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात होती है। तो एवरेज वर्ड का मतलब होता है कि दैट इज फॉर सम इंटरवल ऑफ टाइम, और इंस्टेंटेनियस वर्ड की जब हम बात करते हैं तो वो हम इंटरवल ऑफ टाइम हम नहीं लेते हैं, दैट इज एट ए पर्टिकुलर टाइम। जैसे हम एवरेज वेलोसिटी की हम बात करें तो फ्रॉम 10 o'clock टू 11 o'clock, मतलब ड्यूरिंग दैट टाइम 1 आवर्स की भी जो भी वेलोसिटी होती है उसको हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर हम बोल रहे हैं कि 5 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब दैट एट ए पर्टिकुलर टाइम, जो हम व्हीकल देखते हैं, जो हमारी बाइक होती है, व्हीकल्स होते हैं, उसमें जो वेलोसिटी देखा होगा आपने, दैट वेरीज विथ द टाइम। आप जैसे चलाते जाते हैं तो पर्टिकुलर, कभी आपका 40 किलोमीटर पर आवर दिखाता है, कभी 30 किलोमीटर पर आवर, कभी आपका 80 किलोमीटर आवर, दैट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो उसी का इंस्टेंटेनियस वर्ड का मतलब हम अगर बात करते हैं तो दैट मीन्स वी आर सेइंग दैट कि पावर एट एनी पर्टिकुलर टाइम मीन्स इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो जाएगा, दिस इज द एवरेज पावर की हम बात करते हैं, दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू, इट इज द लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग मतलब एट ए पर्टिकुलर टाइम, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज पावर। एवरेज पावर जो हम पढ़ चुके हैं, एवरेज पावर एज द टाइम इंटरवल इज 0।
टाइम इंटरवल इज जीरो का मतलब क्या है कि हम किसी पर्टिकुलर टाइम पे पहुंच रहे हैं, किसी पर्टिकुलर टाइम पे हम बात कर रहे हैं। जैसे दैट इज इफ डेल्टा डब्ल्यू, अगर मान लीजिए डेल्टा डब्ल्यू ये है वर्क इज डन इन टाइम डेल्टा टी, ये आपका कोई फिक्स टाइम नहीं है, दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम की बात हो रही है। देन तो हम जब पावर इंस्टेंटेनियस पावर कहते हैं, देन इंस्टेंटेनियस पावर, जिसका सिंपल हम यूज करते हैं पी, उसमें प्रीवियस में पी एवरेज की बात करते हैं। P इज इक्वल टू, हम लिमिट लेते हैं, याद रखिएगा जब हम मैथ में पढ़ेंगे भी, जब हम कन्वर्ट करते हैं लिमिट डेल्टा टी, लिमिट और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आप पढ़ेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी, ये आपका है। तो ये क्या हो जाएगा, एवरेज पावर। और यही एवरेज पावर कब, जब डेल्टा टी जीरो हो, टेंड्स टू जीरो, वेरी स्मॉल अगर इंटरवल ऑफ टाइम है, तब हम इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। और ये चीज आप पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है कि डी वाई अपॉन डी एक्स, ये डिफ्रेंसिएशन होता है, इज इक्वल टू, हम लिमिट वर्ड यूज करते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ये आप नोट कर लेंगे, ये मैथ्स में आप पढ़ेंगे भी। तो ये दिस इज अबाउट द, कि इसमें और इसमें क्या अंतर है, सिंबल में, ये डेल्टा और डी में, ये दिस इज फॉर ए वेरी स्मॉल चेंज व्हेन दिस एक्स इज वेरी स्मॉल, और ये क्या है, नॉर्मल चेंज है व्हेन डेल्टा एक्स, अगर एक्स में चेंज होता है तो चेंज इन वाई डेल्टा वाई होता है, लेकिन ये चेंज इन वाई है बट डेल्टा एक्स में जो चेंज है इफ इट इज वेरी स्मॉल। तो यहां से बाय यूजिंग द सेम नोटेशन वी कैन राइट डाउन डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, ये हमारा मेन फार्मूला होता है, पावर पी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी। So this is the expression for the instantaneous power। चलिए हम एक चीज और पढ़ लेते हैं, जब हमें वेक्टर और स्केलर वाला टर्म आपने पढ़ा होगा, डॉट प्रोडक्ट, ये स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट में, इन दैट टर्म अगर हम पावर को डिफाइन करना चाहें तो हम कैसे दिखाते हैं। चलिए हम देखते हैं, इफ वर्क डन बाई ए फोर्स, मान लीजिए फोर्स एफ है, ठीक, इन ए, इफ वर्क डन बाई ए फोर्स इन एफ इन ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, हम इसको मान ले रहे हैं डी आर, ये वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट है मतलब वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, देन वर्क डन आपने क्या पढ़ा होगा, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर, ये तो पढ़े होंगे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट इज द वेक्टर, ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं। देन हमारे पास क्या है, पावर P इज इक्वल टू, ये दिस इज द स्मॉल वर्क डन हम ले लेते हैं डी डब्ल्यू, तो डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ डी डब्ल्यू फ्रॉम 1, हमें क्या मिलेगा, एफ डॉट डी आर डिवाइडेड बाई डी टी, दिस कैन बी रिटन एज, ये दिस इज द डॉट प्रोडक्ट, एफ डॉट डी आर डी टी इज स्केलर क्वांटिटी, तो वी कैन टेक आउटसाइड, या ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अब डी आर अपन डी टी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट और एंड रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द वेलोसिटी, ने पढ़ा होगा, दिस इज डी आर अपॉन डी टी, ये क्या होता है, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या हम इसको बोलते हैं सिंपली वी, एंड वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो ये हमारा क्या हो गया, पावर पी इज इक्वल टू स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, फोर्स एंड वेलोसिटी वेक्टर। और ये स्केलर प्रोडक्ट में आपको पता होता है कि जो स्केलर प्रोडक्ट होता है दैट इज कमिंग ए स्केलर क्वांटिटी, तो एफ और वी का जो स्केलर प्रोडक्ट होगा वो आपका एक स्केलर क्वांटिटी आपको मिलेगी। तो दिस इज अबाउट द पावर इन टर्म्स ऑफ ए डॉट प्रोडक्ट, पावर इज इक्वल टू एफ डॉट